नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली का जो आकार है ये चौकोर किस्म की हथेली हमें नज़र आ रही है। एक योद्धा किस्म के व्यक्तित्व हैं और मेहनती व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। साथ साथ में एक गुण और दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है उसके बीच में अच्छा खासा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपनी मन की करने वाले व्यक्ति हैं, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका जीवन भर रहने वाला है। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना काम बेहतर ढंग से आप करेंगे और उसी में आप उन्नति करेंगे। और जीवन रेखा जब अंत में दो भागों में विभक्त होता है तो ऐसा व्यक्ति, और साथ में चंद्रमा बहुत सुंदर हो, गदिनुमा हो, खूबसूरत अवस्था में हो, तो निश्चित तौर पे ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने देश से दूर दूसरे देशों में अच्छा खासा धन अर्जित करता है और अपना एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनाता है। यहाँ पे यही आपका व्यक्तित्व नज़र आ रहा है। लेकिन जीवन में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में किसी चीज़ को नहीं करिएगा, किसी काम को नहीं करिएगा, थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पछताना आपको पड़ सकता है। लेकिन जो मैनेजमेंट की क्षमता है आपके अंदर वो बहुत अच्छी रहने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की क्षमता अच्छी रहने वाली है और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। जीवन रेखा इस तरह से घुमावदार होती है तो ऐसा व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। आप भी परिवार का बहुत केयर करने वाले व्यक्ति होंगे। जीवन की रेखा जब धनुषाकार हो और शुक्र पर्वत को पूरा घेर ले तो धन और संपत्ति के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में ऐसा व्यक्ति सर्वोपरि होता है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है और भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, चमक रहने वाली है और ग्लैमर आपके जीवन में निश्चित तौर पे बना रहेगा। और जीवन में न तो कोई हानि यहाँ पे लिखी हुई है और न कोई बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ा जो है संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, ऐसा नहीं है आपकी जीवन रेखा में। हाँ, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिश्रम आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन किसी काम को करने के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और विदेश के योग बहुत अच्छे हैं और हो सकता है आप अभी भी विदेश में ही हो, क्योंकि इस तरह के सुंदर योग, एकदम क्लियर योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा एक क्रिएटिविटी को जन्म दे रही है। बृहस्पति पर्वत का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और जब मस्तिष्क का बृहस्पति से प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति से युक्ति बनती है, तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, व्यक्ति विद्वान होता है और अपने क्षेत्र में जो है अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है, ईश्वर की कृपा व्यक्ति के ऊपर जरूर होती है। दूसरी बात, इस तरह से हो और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो तो व्यक्ति कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है व्यक्ति की, और व्यक्ति क्रिएटिव होता है। और इस तरह से लंबी जीवन मस्तिष्क रेखा के होने से, अगर मस्तिष्क रेखा लंबी हो तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है और बौद्धिक शक्ति व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की, अगर हम बात करें, आपकी हृदय रेखा बुध से निकलकर और बृहस्पति जी से ही युक्ति बना रहे हैं। सर्वश्रेष्ठतम स्थिति है ये। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे। विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन हृदय से प्रेम करेंगे जिसको भी करेंगे, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं।
अंत तक निभाने वाले व्यक्तियों में से एक है। स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम का पुट भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूर्णतः आप पे विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पे आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपकी हथेली में देखा जाए तो थोड़ा सा सूर्य का जो पर्वत है और सूर्य की जो रेखा है थोड़ी धूमिल स्थिति में है। ऐसी स्थिति में व्यापार, नौकरी या कोई और भी जो आप काम करेंगे, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत तो करेंगे, लेकिन अगर सूर्य इसी तरह से दोषयुक्त रहा, सूर्य इसी तरह से थोड़ा कमज़ोर स्थिति में रहा, तो थोड़ा सा अपनी मेहनत, अपने परिश्रम इत्यादि को पाने में, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट मिलने में थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा कोई ग्रह बली होते हैं तो वे व्यक्ति के ऊपर अपना संपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आपकी हथेली में गुरु का पर्वत, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, विकसित अवस्था में है। और ये तो आप जानते ही हैं, गुरु पर्वत का विकसित होना अपने आप में प्रतिभावान, क्षमतावान, यशस्वी और बुद्धिमान बनाता है, तेजस्वी बनाता है। लेकिन साथ में आपका शनि भी विकसित दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है आप पूर्ण भाग्योदयी हैं। भाग्य आपके साथ सदैव रहेगा, भाग्य का साथ आपको सदैव मिलता रहेगा। धन का ग्रह आचार्य बृहस्पति जी सुंदर और पुष्टता लिए हुए हैं, ये जगह उभरी हुई है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान निश्चित तौर पे होंगे, न्याय करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। और देखिएगा बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते हैं न, तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, अगर काम करेंगे तो निश्चित ही जो है फायदा आपको मिलेगा। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, बृहस्पति जो है अपने कामों को भी जो है विस्तार देता है अपनों कामों में। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर शनि की बात करें, शनि भी आपका अच्छा है, शनि भी आपका जो है बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा परिश्रम करना होता है। इंजीनियरिंग में, शोधकर्ता में, वैज्ञानिक में, पुरातत्ववेत्ता या फूलों के कारोबार में ऐसा व्यक्ति जो है, या ठेकेदारी या प्राचीन कलाओं से जुड़ी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं। ये शनि का काम है, ये शनि देता है। आपकी हथेली में आप जो भी करेंगे न, उसी में जो है बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। प्रसिद्धि पाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आपके 21वें वर्ष में एक रेखा सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पुष्ट नहीं है। लेकिन वहीं देखें आप, एक रेखा आपकी बुध की ओर जो है 30 वर्षों के बाद दिखाई दे रही है, 28वें वर्ष में दिखाई दे रही है। 28वें वर्ष में आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेषतर मैं कहूँगा अच्छी खासी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। कुल मिला के आपकी हथेली देखें न, एक सुंदर और एक अच्छी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है, बेहद सुंदर हथेली दिखाई दे रही है।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, जो सूर्य की उंगली है, वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वालों में से एक होंगे और आने वाले समय में सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हिम्मती स्वभाव रहेगा और रिस्क लेने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा, अगर हम इस हथेली में देखें तो आपकी जो कनिष्ठा है, जो बुद्ध की उंगली है, वो अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने बल पर कुछ करने वालों में से एक है। कनिष्ठा उंगली अपनी जगह पर खड़ी है और किसी और उंगली का झुकाव नहीं महसूस हो रहा है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लोग सदैव याद रखते हैं। उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के पहले पूर्व को पार कर रही है, ये बहुत श्रेष्ठ और सुंदर अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति व्यापारी होता है, निश्चित तौर पे अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये जो है आपकी कनिष्ठा यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंगित कर रही है। दूसरी बात, जो आपका मरकरी का माउंट है, बुध ग्रह है, वो भी बड़ा सुंदर है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल आपको होगी। और दूसरी अगर हम बात करें, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। आप कोई भी व्यापार करेंगे, व्यापार में ही ज़्यादा आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सफलता की आपको प्राप्ति होगी। नौकरी में होगी तो सही, लेकिन जितना व्यापार में आपकी पकड़ रहेगी उतनी नौकरी में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आपका मंगल भी बहुत अच्छा है, दृढ़ शक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, दृढ़ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका खूबसूरत ग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूती देगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहता है। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख मिलता है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर और इतना दिव्यता लिए हुए होता है तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में दो चीज़ें अच्छी उभर कर आ रही हैं। अगर बृहस्पति इस तरह से सुंदर होता है तो व्यक्ति को जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा और अपने कार्यों में विस्तार मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ शनि भी इस तरह से हो, निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति का भाग्य जो है बहुत अच्छा होता है। और बहुत कम हथेलियों में आपने देखा होगा कि ये बृहस्पति और आपका शनि का पर्वत इस तरह से विकसित होता है। आपकी हथेली में अंगूठा भी लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से सुंदर उभरा हुआ और तेजोमय अवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। आप भी तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता, आकर्षण आपके जीवन में विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहेगी। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में किसी निर्णय को न लेना, क्योंकि उसके लिए आपको पछताना पड़ता है और पछताना पड़ेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने पर ही फल की प्राप्ति होगी। बाकी आपके ग्रह बहुत सुंदर है और आपका बृहस्पति
और आपका भाग्य का स्थान शनि इस रूप में मौजूद है कि आप अगर मिट्टी को भी छुएंगे वो भी सोना बन जाएगा। लेकिन मेहनत जो है जब करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। अचानक आपके भाग्य में कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। जो कुछ भी आपको अपनी जीवन काल में मिलेगा अपने परिश्रम के द्वारा मिलेगा, अपनी मेहनत के द्वारा मिलेगा। और सही दृष्टिकोण से सही जगह अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।